जय जिनेंद्र। स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम समस्या एक समाधान अनेक। जी हाँ, समस्या एक समाधान अनेक। इस भक्तामर सूत्र की विशेष श्रृंखला में हम भक्तामर के हर काव्य के बारे में विस्तार से जान रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आज भक्तामर के 10वें काव्य के बारे में डॉक्टर प्रिया जी से जानेंगे, फिर आगे की बातें। तो आज सबसे पहले हम भक्तामर सूत्र के 10वें नंबर काव्य का उच्चारण सीखते हैं। नात्यद्भुतम नात्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ भूतेर्गुणिर् भुवि भवन्तमभीष्टुवन्ताः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्यार्षितं य इह नात्मसमं करोति। नात्यद्भुतम, ता के ऊपर बिंदी है और बाद में क्या आ रहा है, भ, तो यहाँ पर बिंदी का उच्चारण क्या होगा, म। नात्यद्भुतम भुवन भुवन भूषण, भ पर बड़े उ की मात्रा है, इसलिए हमने पहले वाले भ को हल्का सा टच किया और बड़े वाले जो नेक्स्ट भूषण वर्ड है उसको हमने लंबा खींचा है। नात्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ, भूत पर भी क्या है, बड़े उ की मात्रा है, भूतनाथ। जितनी सांस है सारी बाहर छोड़नी है। भूतैर भूतैर, त के ऊपर जो है, ग के ऊपर जो र है उसको हमें तय के साथ ही लेना है। भूतिर्गुणिर् भूतिर्गुणिर् भुवि भवन्तमभीष्टुवन्ताः भूतिर्गुणिर्, भ के ऊपर भी जो र है वो भी हमें गुणिर के साथ लेना है। भूतिर्गुणिर् भुवि भवन्तमभीष्टुवन्ताः, वन्तः पर सारी सांस को हमें बाहर छोड़ना है। तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा, क के ऊपर बिंदी है और बाद में क्या आ रहा है, व। य र ल व होता है यदि बिंदी के बाद, तो हमेशा बिंदी का उच्चारण म होता है। तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्यार्षितं भूत्यार्षितं, भ पे बड़े उ की मात्रा है और बिंदी के बाद क्या आ रहा है, बिंदी है त के ऊपर और बाद में क्या आ रहा है, य। भूत्यार्षितं य इह नात्म समं करोति। समंग, म के ऊपर बिंदी है और बाद में क्या आ रहा है, क, तो अंग की तरह पढ़ना है हमें यहाँ पर बिंदी को। समंग समंग करोति। आपने नोटिस किया हो तो इसके अंदर हमारे तीनों तरह के श आ रहे हैं, तालव्य श, मूर्धन्य श और दंती स। क्या होते हैं ये? श, श और स ये हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। इन्हें ऊष्मा, इन्हें ऊष्म या संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। इनके उच्चारण के समय जो होता है, अंदर से आती हुई हवा हमारे तालू को, हमारे मसूड़ों को, हमारे दांत को और हमारी जीभ से रगड़ खाकर ऊष्मा पैदा करती हुई बाहर निकल जाती है। जब हम श का उच्चारण करते हैं, शलगम वाला श, तब जीभ तालू को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, तो इसको क्या कहते हैं, तालव्य श। जब हम श का उच्चारण करते हैं, षटकोण वाले श का, तब हमारी जो जीभ है हमारी मूर्धा को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, इसलिए इस श को मूर्धन्य श कहते हैं। दंती सा, जब सा का उच्चारण करते समय जब जीभ जो है दांतों को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है हमारी हवा, हमारी जो सांस है, तब उसको दंती सा बोलते हैं। तो तीनों श, श और स में हमें अंतर समझना होगा कि हम जब उच्चारण कर रहे हैं तो श्लोक के अंदर कौन सा श लिखा है, हमें शलगम वाला श लिखा है या षटकोण वाला श लिखा है या फिर सपेरे वाला स लिखा है। तो जब हम देखकर बुक को पढ़ते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि हमें कैसे उस शब्द को बोलना चाहिए। इसलिए हम सबसे कहते हैं कि जब भी आप भक्तांबर का उच्चारण करें, चाहे आपको कितना ही कंठस्थ है, लेकिन आप बुक लेकर जरूर पढ़ें, क्योंकि जब आप बुक लेकर पढ़ते हैं तो आपको पता रहता है कि छोटी ई की मात्रा है या बड़ी ई की, बड़ा ऊ है या छोटा ऊ है, बिंदी का उच्चारण क्या करना चाहिए आपको, और श, श और स में क्या अंतर है। तो आप सभी ने समझ लिया होगा, एक बार फिर से समझ लेते हैं।
नात्यद्भुतम भुवन भूषण। श कौन सा है यहाँ पर? मूर्धा श है, मूर्धन्य श है, षटकोण वाला। भूषण भूतनाथ भूतिर्गुणिर भुवि भवन्तमभीष्टुवन्तः। यहाँ पर भी मभीष्टुवन्तः में कौन सा श है? मूर्धन्य श। तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्यार्षितं यैह नात्मसमं करोति। अब हम वर्ड टू वर्ड अर्थ समझते हैं। नात्यद्भुतम, न मीन्स नहीं, और अति मीन्स बहुत, अद्भुतम मीन्स आश्चर्यकारी, आश्चर्यकारी। नात्यद्भुतम भुवन भूषण, भुवन भूषण मीन्स जगत के भूषण। भूतनाथ प्राणियों के रक्षक। भूतिर, भूतिर मीन्स सच्चे। गुणिर मीन्स गुणों के द्वारा। भुवि, भुवि मीन्स पृथ्वी पर। भवंत, भवंत मीन्स आपकी। मभिष्टुवंतः मीन्स स्तुति करने वाले। तुल्या, तुल्या मीन्स बराबर, इक्वल। भवंती, भवंती मीन्स हो जाते हैं। भवतो, भवतो मीन्स आपके। ननु, ननु मीन्स निश्चय से। तेन, तेन मीन्स उनसे। किम, किम मीन्स क्या प्रयोजन है। वा मीन्स अथवा। भूत्यार्षितम मीन्स भूत्या। भूत्या मीन्स संपत्ति के द्वारा। इसको हमने संधि विच्छेद कर दिया है भूत्यार्षितम को। भूत्या मीन्स संपत्ति के द्वारा, और आश्रितम मीन्स अपने अधीन को। य मीन्स जो। इह मीन्स इस लोक में। नात मीन्स नात समंग, नात समंग मीन्स न मीन्स नहीं। आत्म समंग मीन्स अपने बराबर। करोति मीन्स करता है। बहुत ही अच्छा काव्य है ये भक्तामृत स्रोत का। जो ऐसा काव्य है ये कि जब भी हम इस श्लोक को पढ़ते हैं, इसका उच्चारण करते हैं, तो हमारे अंदर क्या भावना आनी चाहिए कि हर एक जीव मेरे जैसा हो जाए। चाहे वो मेरा सर्वेंट है, चाहे वो मेरे यहाँ पर काम करने वाला व्यक्ति है। हे ईश्वर, हे परमात्मा, उस जीव के जीवन में भी इतनी सुख शांति भर दो कि एक दिन वो भी मेरे जैसा हो जाए। जो मेरे पास है वो हर एक जीव के पास हो। मैं यदि समर्थ हूँ, मैं आज भाग्यवान हूँ, मेरे पास संपत्ति है, मेरे पास संपत्ति है, मेरे पास आज नाम है, शोहरत है, तो वो मेरे से जो जुड़े हुए लोग हैं, हर एक जीव के साथ ऐसा ही हो। मेरे मन में किसी जीव को देखकर ये नहीं आए कि ये तो अच्छा नहीं है, ये सर्वेंट है। नहीं, वो एक जीव है, वो भी एक दिन मेरे जैसा हो जाएगा। और है, ये नहीं कि आप उसको सैलरी दे रहे हैं, आपने उसको अपने काम पर रख रखा है तो आप उसके ऊपर हमेशा रूल करेंगे। नहीं, समय हर किसी का आता है, लेकिन यदि हमारी अच्छी भावना होगी कि सामने वाला जीव भी मेरे जैसा हो जाए, तो हमेशा आपकी भी उन्नति होगी। आपके मार्ग में भी जो भी हर्डल्स आ रहे होंगे, जो भी परेशानियां आ रही होंगी, वो सब दूर होती चली जाएंगी। क्योंकि हमारी क्या भावना है, हम किसी चीज़ में भेदभाव नहीं कर रहे हैं कि ये सब चीज़ें मेरे पास ही आएँ, मैं ही एकदम एक समर्थवान व्यक्ति बनूं। मेरे अंदर क्या भावना है कि इस धरती पर हर जीव जो है उसके जीवन में सुख शांति हो, समर्थवान हो, तो मैं तो अपने आप ही हो जाऊंगा। क्योंकि जो मेरी भावना है, जो मैं यूनिवर्स को देता हूँ, जो मैं बीज डालता हूँ, वही वापस मेरे पास बनकर आएगा। यदि मेरी अच्छी भावना होगी सब जीवों के प्रति, तो एक दिन वो भी सब अच्छे होंगे और मैं भी और अच्छा हो जाऊंगा। आगे हम प्रदीप जी से समझते हैं। बहुत ही सुंदर काव्य है ये, जिसमें आत्मा और परमात्मा की बात की गई कि हर एक आत्मा परमात्मा है। किसी आत्मा में भी कोई भेद नहीं है, हर आत्मा परमात्मा बन सकती है, मुक्ति को प्राप्त कर सकती है। कहते हैं संसार में जो स्वामी अपने आश्रित सेवक को वैभव देकर अपने जैसा समुद्र नहीं बनाता, तो उस स्वामी का क्या लाभ? क्या लाभ है कि मैं अगर स्वामी हूं और मैं अपने सेवक को, अपने अधीनों को अपने जैसा नहीं बना सकता, तो कोई भी उसका फायदा होने वाला नहीं है। किंतु हे त्रिलोक के नाथ, हे जगत भूषण, हे त्रिभुवन के त्रिलोकपति, आपके गुणों का जो चिंतन कर लेता है, जो आपके गुणों को धारण कर लेता है, जो आपकी व्यक्ति करता है, जो आपके नाम का गुणगान करता है, तो इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है।
कि वो आपके जैसा ही हो जाता है, कि भगवान की भक्ति करने वाले, भगवान के गुणों का स्मरण करने वाले, भगवान के गुणों को धारण करने वाले उन 3 लोक के नाथ उसी पदवी को प्राप्त कर लेते हैं। हमारे जैन दर्शन में 24 तीर्थंकरों की बात कही गई है। 24 तीर्थंकरों में कोई भी तीर्थंकर ना थोड़ा कम है ना थोड़ा ज़्यादा है। सभी तीर्थंकर सब बराबर से पूजनीय हैं, सब बराबर से सभी के अंदर पूर्ण गुण हैं। तो क्या कहा, हे भूत भूषण भुवन, आपके विद्वान विपुल गुणों को वर्णन करने वाला भक्त आपके जैसे ही बन जाते हैं। आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है इसमें, क्योंकि जो धनी मानी लोग हैं वो भी तो अपने आश्रितों को, अपने सेवकों को अपने जैसा समृद्ध शक्तिशाली बना लेते हैं। तो क्या जिनेंद्र का भक्त जो जिनेंद्र प्रभु की भक्ति करेगा, गायन करेगा, वो अनाथ बनकर संसार सागर में गोते खाता फिरेगा? कदापि नहीं। वो तो प्रभु के जैसा ही समर्थ और शक्तिशाली और सामर्थ्यवान बन जाएगा और एक दिन अपने कर्म श्रृंखला को तोड़कर मोक्ष पथ को प्राप्त कर लेगा। गौतम गंधर्व ने भगवान महावीर से पूछा कि मुझ में और आप में क्या फर्क है? महावीर ने कहा, कोई भी फर्क नहीं है, न शून्य अधिक है न शून्य कम है, न एक लाइन ज्यादा है एक ना एक लाइन कम है, क्योंकि जो मेरा वर्तमान है वो तुम्हारा भविष्य है, जो मेरा वर्तमान है वो तुम्हारा भविष्य है। तीर्थंकर परमात्मा हमको सदा यही उपदेश देते हैं कि आज मैं सब कुछ छोड़कर मोक्ष पथ पर पहुंच गया, उस शिला पर विराजमान हूं, लेकिन एक दिन तुमको भी सभी को आना है और उस शिला पर हमेशा हमेशा अनंत काल के लिए विराजमान हो जाना है। तो जैन दर्शन की इतनी सुंदर परंपरा शायद दुनिया के किसी अन्य धर्म में हमें देखने को नहीं मिल सकती। मैं किसी धर्म की निंदा या बुराई की बात नहीं करता, लेकिन सर्वोत्कृष्टता की जो बात है जैन दर्शन में वो यही है कि वो अपने अधीनों को, अपने सेवकों को भी अपने जैसा बना लेते हैं। भगवान बनने की कला, तीर्थंकर बनने की कला, अपने आप को भगवान के जैसे, तीर्थंकर जैसे बनाने की कला अगर किसी धर्म में है तो वो सिर्फ और सिर्फ जैन दर्शन ही है। अन्य दर्शनों में सेवक सेवक ही रह जाता है, लेकिन जैन दर्शन एक आम आत्मा को भी परमात्मा स्वरूप गुण प्रकट कर परमात्मा बना देता है। उसको अपने कर्मों को क्षय कर कोई भी आत्मा परमात्मा पद की प्राप्ति कर सकती है, अरिहंत पद की प्राप्ति कर सकती है, सिद्ध पद की प्राप्ति कर सकती है। तो ऐसा कहीं उदाहरण संसार में कहीं देखने को मिलेगा आपको? जैन दर्शन सबको बराबरी का हक देता है। जैन दर्शन बताता है कि जो हर एक आत्मा परमात्मा का ही स्वरूप है और हर एक आत्मा नियम से एक दिन सिद्ध पद को प्राप्त करेगी। समय और काल का भेद है, हमें समय और काल के भेद को भूलकर हर एक जीव को, हर एक प्राणी को, हर एक आत्मा को सम्मान करना होगा, उसकी इज्जत करना होगा, उसमें परमात्मा को देखना होगा, उसमें परमात्मा स्वरूप की भावना बानी होगी कि मैं आज जिस भी अवस्था में हूँ, जिस भी गति में हूँ, मेरी गतियाँ छूट जाएं, सिर्फ मेरी नहीं छूटें, संसार में जितने भी जीव हैं, संसार में जितने भी प्राणी हैं, संसार में जितनी भी आत्मा है, वो एक पवित्र आत्मा बने और एक दिन मोक्ष परम पद को प्राप्त करें। ऐसा इस काव्य के माध्यम से मानतुंग स्वामी कहते हैं। तो हिंदी में भी कहा है, नहीं अचंबिजो होई तुरंत तुमसे तुम गुण वर्णत संत, जो अधीन को आप समान करे न सो निंदित धनवान। अगर वो अपने समान नहीं कर पाया तो उस सेठ की सेठिता, उस सेठ की, उस व्यापारी की व्यापारिता बेकार है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ तो कहते हैं जो भगवान के गुणों का स्तवन कर लेता है तो वो एक निश्चय ही नियम से भगवान बन जाता है, तीर्थंकर पदवी को प्राप्त कर लेता है। जो 16 कारण भावना को भा लेता है, जो 10 लक्षण भावना को भा लेता हुआ है, जो 12 भावना को स्तमन करता है, चिंतन करता है, मनन करता है। और जैन दर्शन में कहा गया है कि जो नियम से 16 कारण भावनाओं में से 2 भावनाओं को भी भा ले, उनका स्तवन कर ले, तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाता है और आने वाले भवों में उसको तीर्थंकर पद की प्राप्ति हो जाती है। तो संसार में कहीं ऐसा काव्य, ऐसा वर्णन देखने को मिलेगा? हम अपने आप को हीन समझते हैं, तुच्छ समझते हैं, नीच समझते हैं, पापी समझते हैं, अधम समझते हैं।
लेकिन मानतुंग स्वामी कहते हैं कि मैं जिसकी भक्ति कर रहा हूँ, मैं जिसके गुणों का स्तवन कर रहा हूँ, वो कोई सामान्य पुरुष नहीं है, वो तो पारस मणि है कि अगर मैं उसे छू गया तो मैं भी पारस हो जाऊंगा। हो सकता है आज मैं लोहा हूँ, आज मैं सामान्य पत्थर हूँ, लेकिन मैं जिसका गुणों का वर्णन करने जा रहा हूँ वो मुझे पारस कर देगा, वो मुझे स्वर्ण के समान कुंदन बना देगा, वो मेरी आत्मा को पवित्र कर देगा और मुझे एक दिन इन 84 लाख भवों से भ्रमण की छुटकारा दिलाकर, चारों गतियों की भ्रमण से छुटकारा दिलाकर मुझे पंचम गति प्राप्त कर मोक्ष पद में स्थित कर देगा। ऐसी इस काव्य की विशेष महिमा फिर भी प्राचीन ग्रंथों में, प्राचीन बुकों में इस काव्य के बारे में लिखा गया है कि स्वान विष का नाश करता है। तो स्वान एक तरह से अगर गहन चिंतन और विचार किया जाए, एस्ट्रोलॉजी का इस काव्य को हम देखें तो स्वान का मतलब होता है केतु ग्रह, और ज्योतिष में केतु ग्रह ही मोक्ष का कारक माना गया है। कहते हैं अगर द्वादश भाव में 12वें भाव में केतु ग्रह अकेला बैठा हो, सुवक्त लिए हो तो निश्चित ही उसका यह जन्म अंतिम भव होता है, उसको संसार सागर में बार बार आना नहीं पड़ता। तो स्वान विषनाशक, तो देखो महान दृष्टि, महान अनुकंपा उन मुनियों की रही। उन्होंने बात को एक छोटी सी बात कहकर विराटता का स्वरूप दे दिया। स्वान विषनाशक, कि स्वान का विष दूर हो जाएगा, नहीं, स्वान का विष दूर हो नहीं हो ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मोक्ष पद की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। तो इस काव्य से संबंधित अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर आप विजिट कीजिए www.bhaktambarmantrahealing.com और हमारा यूट्यूब चैनल है भक्तांबर मंत्रा हीलिंग, BHAKTAMAR। सब ध्यान रखें इस बात को कि जो लोगों की मेल्स आ रही हैं, जो लोगों के व्हाट्सएप आ रहे हैं, वो गलत लिख रहे हैं भक्तांबर को, तो हम उसको सुधारें, उस पर ध्यान दें कि हम क्या टाइप कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। आज का ये एपिसोड बहुत बहुत इंटरेस्टिंग और लाजवाब है कि जो हमें सीधे मनुष्य को छोड़कर देवभक्त के गुणों की प्राप्ति हमारे अंदर करा सकता है। तो सभी को, किसी को तकलीफ है, दुख है, दर्द है, इसकी बात नहीं है, सभी को मन वचन काया पूर्वक, शुद्धि पूर्वक इस काव्य का निरंतर पाठ करना है और अपने इन अनंत भवों के भ्रमण से छुटकारा पाकर मोक्ष सुख को पाना है। आपने बहुत प्रेम और शांति से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को सादर जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।